Hello students of 8th class. Today I will read the new poem for you and the topic is The Newcomer. Students, this poem is written by Brian Patton and Brian Patton is a writer who has written the poems in a very early age of 15. तो इसकी जो अप्रोच थी वो ज़्यादातर नेचर के वेरी क्लोज थी. तो ब्रायन हैज़ रिटन द पोएम्स टू प्रिजर्व द नेचर. तो वो नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, वाटर है और बर्ड्स हैं, तो ट्रीज़ हैं. इस तरह से उसने अपनी इसको पोएम में इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया है कि नेचर की ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल आर फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो वो नेचर की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए हैं. सो द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज़ टू प्रिजर्व दिस और टेक केयर ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग्स इन द अराउंड अस. इसी तरह से ये न्यू कमर जो है जो टॉपिक है इसमें भी हमारे लिए एक सस्पेंस है कि हु इज़ द न्यू कमर. सो द न्यू कमर इज़ ह्यूमन बींग को कहा गया है इन दिस पोएम कि इट इज़ अ स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी है या ह्यूमन बीइंग भी है. तो ह्यूमन बीइंग जो है इसकी पर्सनालिटी जो है वो सामने नहीं आती, लेकिन इस पोएम में बेसिकली जो है वो न्यू कमर इज़ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ आई विल रीड द स्टैंजर्स फॉर यू. ब्लॉटेड मच बिगर देन डिज़ायर्ड. ब्लॉटेड जो है वो जो इसका साइज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा. थ्रश a type of bird जो है not even the ghost of not even the slightest trace of पता भी ना चलना जिसका कि ये क्या है. warren an area where the rabbits live in burrows and doe that is the female deer. There is something new in the river, the fish said as it swam. It's got no scales, no fins and no gills and ignores the impassable dam. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, the one fish is speaking about the newcomer के बारे में बता रही है कि यहाँ पे कोई है in the river के अंदर जिसके ऊपर ना तो हमारी तरह कोई scales हैं, ना fins हैं और ना gills जिसको हम गलफड़े कहते हैं. These all things are on the bodies of the fish. तो अब ना तो ये चीज़ें उनकी बॉडी के ऊपर है. एंड इग्नोर्स द इम्पॉसिबल डैम. लेकिन वो ऐसे ऐसे रास्तों के ऊपर से गुजर जाता है जहाँ से हमारे लिए गुजरना भी मुश्किल होता है. सो हेयर इज़ समथिंग. देयर इज़ समथिंग न्यू इन द ट्रीज. आई हर्ड अ ब्लॉटेड थ्रश सिंग. इट्स गॉट no beak, no claws and no feathers and not even the ghost of a wing. That's something new in the trees. I heard blotted thrush sing. तो अभी जो है वो बर्ड्स भी कह रहे हैं देयर इज़ समथिंग न्यू इन द ट्रीज़. यहाँ पे ट्रीज़ में कुछ कोई ना कोई है. देयर इज़ अ न्यू कमर एंड ही हैज़ ब्लॉटेड थ्रश. कोई बर्ड की तरह है, किसी जिस तरह बर्ड एक सिंगिंग करता है, बट ना तो उसकी कोई चोंच है, ना क्लॉज है, पंजे हैं, ना फिदर्स हैं. बट इवन अ गोस्ट ऑफ विंग. क्या हो सकता है कि ये गोस्ट की तरह है. देयर इज़ समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड. तो इसी तरह से जो रैबिट्स के रहने की जगह होती है उसको वॉर्न कहते हैं, जहाँ पे वो अपने बर्ड्स में रहते हैं. सेट द रैबिट टू द टो. वो जो फीमेल डियर है उससे खिताब करता है या कहता है इट्स गॉट नो फर. ना तो उसके जिस्म पे कोई फर है, नो आइज़ एंड नो पॉज. ना ही उसके कोई पाँव है, पंजे हैं और ना आइज़ हैं. येट डिग द डीपर देन वी डेयर गो. तो जो खरगोश है उसकी हैबिट होती है कि वो डिगिंग करता है, ज़मीन को खोदता है. तो वो हमारी तरह कहते हैं कि वो खोदता भी नहीं है कुछ. एंड देन डिग डीपर देन वी डेयर गो. और वो हमसे ज़्यादा डीपर यानी कि हमसे ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो है वो डीप जो है उसको डिगिंग होल करता है. देयर इज़ समथिंग न्यू इन द वाइटनेस.
तो अभी स्नोई एरिया की तरफ चले जाते हैं. देर इज समथिंग न्यू कमर इन द स्नो एरिया, सेट द स्नो ब्राइड पोलर बियर. अब पोलर बियर इज स्पीकिंग अबाउट द न्यू कमर. आई सो इट्स शेडो ऑन द ग्लेशियर. तो ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जहाँ पे ही हैज़ सीन समथिंग न्यू, बट इट लेफ्ट नो पॉ मार्क देयर. लेकिन उसके कोई पंजों के या पैरों के कोई मार्क्स या निशान मैंने नहीं देखे. दो द एनिमल किंगडम द न्यूज़ वॉज स्प्रेडिंग फास्ट. नो बीक, नो क्लॉ, नो फिदर, नो स्केल, नो फर और नो गिल्स. दो कि ये एनिमल की ये दुनिया है या किंगडम है, इसमें ये खबर जो है वो फैल चुकी है बहुत तेज़ी से कि कोई है जिसकी ना कोई बीक है या क्लॉस हैं, ना फिदर्स हैं और ना ही स्केल्स, फर और गिल्स या गलफड़े हैं. बट इट लिव्स इन द ट्रीज एंड वाटर. शायद ये दरख्तों पे या पानी में रहता है, इन द सॉयल मिट्टी में या स्नो में या हिल्स में. एंड इट kills and it kills. Student, last line of this poem is very important. Here they have written that this person or this stranger or this newcomer, it kills. So the writer has pointed out कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इन ब्यूटी ऑफ नेचर को, पानी को, मछलियों को, दरख्तों को, बर्ड्स को और ब्यूटीफुल एनिमल्स को, दे आर किलिंग देम. वो उन्हें मार रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं. तो दैट्स वाई द होल फीलिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ दिस पोएम. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. तो इसमें आप इसको पढ़ें, इसकी रीडिंग करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो भी देखें. दैन वी विल डू द एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम. ओके, गुड बाय.